हाँ बच्चों, लास्ट टाइम स्ट्रेट लाइंस में क्या कराया था? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। सर हार्मोनिक कंजुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स करवाया। हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो हम सेक्शन फॉर्मूला सीख चुके हैं, स्लोप सीख चुके हैं, राइट? हाँ सर। यस स्लोप सर। भी सीख गए और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह सीख गए। हाँ सर। हाँ सर। वेरी नाइस। ये सीख लिया, परपेंडिकुलर लाइंस होती है तो m1 m2 -1 होता है, ये सब सीख चुके हैं, हाँ करेक्ट? सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो करो। आज हेडिंग डालो, आज हम जो सीखने वाले हैं वो चीज है एरिया। सर आप कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं, वेट कर रहा हूँ कि लोग उसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको क्या करना है? हाँ सर। एक ट्रायंगल है, हाँ सर। उसका एरिया निकालना है। ऐसा कुछ ट्रायंगल है, सपोज करो। उसके वर्टाइसेस गिवन है।
इसका एरिया निकालना है। बच्चों मैं आपको बता दूं, एक ट्रायंगल का एरिया, पहले तो बात तो ये सोचो, अगर एक ट्रायंगल एबीसी होता है, वर्टेक्स ए, मैं तो कीजिए, वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड का लेंथ होता है स्मॉल ए, ऐसा ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। वर्टेक्स बी के सामने वाली का लेंथ स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने वाली का लेंथ स्मॉल सी। ये नोटेशन पहले तो नोट कर लो। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, जिसे हम हेरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, वो भी कभी कभी वो भी यूज होगा, इस क्वेश्चन में नहीं होगा जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं यूज करेंगे, वैसे कर तो सकते हैं। आपको दिख रहा है हम तीनों लेंथ निकाल सकते हैं ट्रायंगल की। हाँ सर। अब ट्रायंगल की तीनों लेंथ निकाल लो तो तीनों लेंथ ही स्क्वायर रूट में आएंगी, समझ रहे हो। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है तीनों को ऐड करके divided by 2। तो अब आप सोचो ये कैसा फॉर्मूला दिखेगा। इसी के अंदर 3 स्क्वायर रूट है, तो इसके अंदर कितने स्क्वायर रूट? 3। इसके अंदर 3 माइनस इधर 4 4 4 और ऊपर एक और स्क्वायर रूट, तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ सर। द फॉर्मूला इज करेक्ट बट दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू फाइंड द एरिया, बट स्टिल नोट इट। इसे नोट जरूर कर लेना, हेरॉन्स फॉर्मूला आपको पता जरूर होना चाहिए। एक और तरीका भी होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये लिख लीजिए। हाँ, ये देखो जरा, हाँ ए सी साइन बी, ये देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, ये क्यों होगा। डू यू रियलाइज इस ट्रायंगल में अगर मैं ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करता हूं, तो अगर मैं सर ये किया था वेक्टर्स में। हाँ, इस ट्रायंगल में अगर मैं ये देखूं ना, ये देखो ये जो येलो वाला ट्रायंगल है, लुक एट दिस येलो ट्रायंगल। इस येलो ट्रायंगल में ये जो ऑल्टीट्यूड होगा, इस ऑल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी? सी साइन बीटा। सी साइन यस सर। बी, हाफ ए इंटू सी साइन बी, आपका यही एरिया देगा ना, दिख रहा है ना? यस सर। अच्छा, यही आंसर ऐसा भी होगा, हाफ ए बी साइन सी भी लिख सकते हैं, और यही आंसर हाफ बी सी साइन ए भी बना सकते हैं। बस दूसरे इस ये वाला ट्रायंगल ले लोगे तो हाफ ए बी साइन सी आ जाएगा, ऐसे एक और ट्रायंगल उधर बना लोगे तो। बेसिकली लॉजिक ये होता है, हाफ साइड 1 इंटू साइड 2 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जैसे बीसी साइन ए है ना, तो क्या मतलब हुआ? पहली साइड इंटू दूसरी साइड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये भी एरिया का फॉर्मूला होता है। इसे नोट कर लो, ये भी क्रूशियल है। इनफैक्ट इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऐसे आता है, देखो जरा ध्यान से, हाफ ए सी साइन बी, हाफ ए सी साइन बी, बीसी का लेंथ, ए बी का लेंथ, और ये बीच के एंगल के हिसाब से बन रहा है ना, करेक्ट? हाँ सर। बीसी के ये यही तो हुआ, बीसी वेक्टर क्रॉस विद बीए वेक्टर और उसका मॉड, यही तो होगा, हाँ या ना? यस सर। देखो जरा, यस सर। इनफैक्ट ये ऐसा भी हो सकता है, हाफ, ये वाला कौन सा होगा? ए बी साइन सी, ये कौन कौन से वेक्टर्स के लिए? सर बीसी और एसी। बी वेक्टर क्रॉस विद सी ए वेक्टर का मॉड, और हाफ बी सी साइन ए बी सी, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, लिख लो। तो ये तो ऑफ कोर्स ये वाला आपने बचपन में पढ़ा है, पर ये और ये प्लीज नोट कर लीजिए, क्रूशियल है। शायद फिजिक्स वालों ने थोड़ा बहुत बताया होगा, मैथ्स वाले से एब्सोल्यूट डिटेल में बताएंगे क्लास 12th में, जब वेक्टर्स वगैरह पढ़ाया जाएगा। अभी तो
सिर्फ फॉर्मूला ही नोट कर रहे हो तो क्लास 12 में डिटेल में आएगा, जो वेक्टर्स पढ़ाया जाएगा। सर हाँ जी बेटा। सर वो जो मतलब परपेंडिकुलर है सर, वो उसका हमको लेंथ सी साइन भी आया है, इसलिए हाँ हमने correct। वो फॉर्मूला तो लिखा। ये ओके परपेंडिकुलर सी साइन भी आ गया, हाँ ये बेरियर, बेस हाँ ए है, हाँ सर, हाँ तो हाफ ए इंटू सी साइन बी, हाँ सर समझ गया, थैंक यू सर। हाफ बेस इंटू हाइट। सब लोग जरा ध्यान से कॉपी करो उसको। Done, sir. 2 मिनट सर। हम्म। सर ये जो आपने क्वेश्चन दिया उसमें ट्रायंगल सिर्फ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया तो गलत आएगा क्या आंसर? क्या कह रहे हो बेटा? नहीं, ये ट्राइंगल किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सर वो एरिया का फॉर्मूला है S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। वो एस यहाँ पे यूज होगा तो एरिया मिलेगा। ये पढ़ा नहीं तुम लोगों ने सेमी पेरीमीटर वाला? पढ़ा है पढ़ा सर, है पढ़ा पढ़ा है पढ़ा सर है। 9th में पढ़ा है। सर पढ़ा है। हाँ 9। ठीक है, मैं तो अभी इसको यूज भी नहीं कर रहा हूँ। जिस बच्चे को ये वाला नहीं पता है अभी, टेंशन ना ले। काफी लेंदी होता है। सर ये आज का फर्स्ट टॉपिक ही करवाया ना आपने? चले आगे। हाँ सर। सर तो अब अगर इस क्वेश्चन में अगर हमें देखा जाए तो बेस्ट वे क्या होगा एरिया निकालने का? कौन सा वाला बेस्ट होगा? क्या सर वो लास्ट वाला। They're using coordinates. हाँ मतलब देखो, नहीं यूजिंग कोऑर्डिनेट मतलब उसी को तो प्रूव करना। यूजिंग कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? हर चीज ही यूजिंग कोऑर्डिनेट होने वाली है। ये बताओ, एरिया निकालने के लिए मैं फर्स्ट वाला हेरोन्स फॉर्मूला वाला यूज करूं क्या? नहीं 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 नहीं। सर, सर नहीं। यूज करूं नहीं सर, वो लास्ट वाला। लास्ट वाला यूज हाँ लास्ट वाला, लास्ट। आ जाएंगे। तो उसके लिए पता है हमें को कौन कौन से वेक्टर चाहिए होंगे? उसके लिए अपने को वेक्टर चाहिए होंगे। एक तो कौन सा वाला करें? बीसी क्रॉस बी BC वाला। and BA। ठीक है, तो बीसी वेक्टर, ये बीए वेक्टर हो गया और ये बीसी वेक्टर, सही है ना? सर प्लेन ज्योमेट्री से भी हो सकता है ना? अच्छा बताना कैसे? सर एक ट्रायंगल ले ली सिर्फ बीसी फर्स्ट वेक्टर क्वाड्रेंट। मैं लिख रहा हूँ बच्चों, सब बच्चे बीसी वेक्टर लिख के बताओ कैसा होगा। बीसी वेक्टर कैसे निकालेंगे? सी में से बी सब्ट्रैक्ट करेंगे या बी में से सी? सी में से बी। सी में से बी। याद रखो, लेटर वाले में से पहला वाला होता है। तो ये हाँ x3 माइनस x2, और i और j में लिखना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं। y3 माइनस y2 j कैप, और bA वेक्टर, इसमें किसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? a में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे। x1 माइनस sir. x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप। देखो, हाँ प्योर ज्योमेट्री वाला बच्चा बताओ बेटा कैसे आएगा? बोलो। हाँ सर, इफ वी टेक अ ट्रायंगल ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये हाउ वी हैव डिराइव्ड इट, y2 टेक ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तभी वो बनाने में इजी होता है, वरना प्रूफ तो सबके लिए हो जाता है। अच्छा प्रूव करो कि प्रूफ सबके लिए हो जाएगा। सर उसमें x2 x1 में, इसलिए आई आस्क्ड सर, तो यू टोल्ड यस वो सबके लिए चलेगा। अगर मैंने एक ट्रायंगल सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया तो आपने बोला कि सबके लिए वो चलेगा। अच्छा आई आस्क्ड दैट। नहीं तो पर क्यों चलेगा? सर कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है ना? अरे तो मतलब अगर तुम क्या कोई ज्योमेट्री बना के ट्रेपीजियम बनाओगे? हाँ सर वो वाला। फिर अब यहाँ तो ट्रेपीजियम नहीं बन रहे, तो ट्रेपीजियम नहीं बन रहे तो इस बात का क्या आर्गुमेंट है? इसलिए सर वो उसके बारे में
सर उसका कॉम्प्लिकेट कर रहा है। हाँ मतलब नहीं, वैसे वो जो कह रहा है ऐसा कुछ खास गलत भी नहीं है, वो सही कह रहा है। मैं बस उसको दिखाना चाह रहा हूँ कि उसके प्रूफ में ना थोड़ा सा हल्का सा इशू है, अदरवाइज वैसे वो भी करेक्ट है जो वो कह रहा है। चलेगा। चले बच्चों, अब BC क्रॉस BA करें। क्रॉस Yes, प्रोडक्ट sir. लेना आता है कि नहीं आता है सबको? हाँ सर, आता है सर। आता है। तो जल्दी करो। हाँ, मॉड ऑफ BC x3 माइनस x2 y कैप प्लस y3 माइनस y2 j कैप। सर हाँ जी, एक सेकंड। हाँ यस ओके। x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप। हाँ जी बोलो। सर वो जो BC वेक्टर को सर हम ऐसा लिखते हैं क्या, वेक्टर C माइनस वेक्टर B? हाँ, पोजीशन वेक्टर C माइनस पोजीशन वेक्टर B, करेक्ट। अच्छा ओके सर। तो बच्चों ये जो सिंपलीफाई होके बताऊं कैसा आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है ना? यस सर। जिसको नहीं भी सर वो आता, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं भी क्रॉस प्रोडक्ट सिखा नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एरिया सिखा रहा हूँ। तो आई डोंट नो, जिसको नहीं भी आता क्रॉस प्रोडक्ट लेना, जो नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिख रहा हूँ वो लिख लो। ये लिख लो चुपचाप बस। जिसको क्रॉस प्रोडक्ट लेना नहीं आता वो चुपचाप ये लिख ले जो मैं लिख रहा हूँ। ये आता है। सर ये याद रखने की जरूरत नहीं है ना, लास्ट वाला? याद रखना है, रुको। अच्छा। अब नाउ दिस इज एन कॉमन लोग है ना अभी। सब चुप चुप। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये बाहर मॉड लगाया हुआ है ताकि आंसर पॉजिटिव आए। ठीक है, देयर आर, लिख लो, देयर आर 2 ways टू लर्न इट। इसको याद करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, लोग ना इसको एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिख देते हैं मैं बताता हूँ। आई डोंट नो वेदर यू नो हाउ टू एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट और नॉट। हाफ मॉड ऑफ, और किस डिटर्मिनेंट का मॉड ये लिखते हैं। ये एक्सपेंड करना आता है क्या बच्चों? हाँ सर। हाँ सर, हाँ। सर एक रो को हाइड करके करने का क्या वैसा? हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, ये आता है। आप बता दो कैसे करते हैं एक बार। यार अभी मैं एक्चुअली ना चैप्टर वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये सब फिजिक्स में पढ़ा दिया होना चाहिए। हाँ हाँ सर। सर, हो गया है सर, पढ़ा है। जिसको तो नहीं डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाया है? जिसको नहीं आता तो क्रॉस मेथड का क्रॉस थोड़ा हुआ प्रोडक्ट। अच्छा ओके ओके। पासवर्ड वाला ही है। वो हाइड करने वाला। हाँ, जिसको ठीक है, नहीं ठीक है, आता घबराओ मत, मैं एक वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, उसमें एक्सपेंड करना सिखाया। ठीक है, तो 1 क्यों लिया सर? देखो ये मत सोचो कि इधर 1 क्यों लिया है, ये सोचो कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका आया, उधर 1 आया अपने आप, हमने ओके नहीं लिया। हाँ, इस आंसर से ये क्रिएट हुआ है। डिटर्मिनेंट पता है क्या होता है? डिटर्मिनेंट याद रखने का एक स्टाइल होता है। अब देखो ये बड़ा सा फॉर्मूला है, अब ऐसे और बड़े बड़े फॉर्मूले भी होते हैं। अब सवाल ये उठता है लोगों को रटाया कैसे जाए, तो लोगों ने डिजाइन सी बना दी और फिर डिजाइन को खोलने का ट्रिक सिखा दिया। तो जिन बच्चों को डिजाइन सिखा दी गई और डिजाइन को खोलने का ट्रिक सिखा दिया गया, उन्हें बड़ी जल्दी रट जाता है। डिटर्मिनेंट इज सिंपली अ वे टू राइट अ लॉन्ग आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ डिजाइन सो दैट पीपल कैन रिमेंबर इट, दैट्स ऑल। अगर किसी की इच्छा है ना, वो ये भी याद कर सकता है कि मैं तो यही याद कर रहा हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा डिटर्मिनेंट से, चलेगा। लेकिन तुम आगे जाके ऑब्जर्व करोगे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे, बड़े 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 बड़े। इधर नहीं, दूसरे चैप्टर्स में। तो उन चैप्टर्स में तुम्हें बहुत प्यारा लगने लगेगा ये, यार डिजाइन अच्छी है, डिजाइन से काम हो जाता है। अंडरस्टूड? तो ऐसा नहीं है कि ये पहले आया, ये नहीं आया पहले, ये पहले आया, उसके बाद उसको डिजाइन की फॉर्म में लिखा तो उधर 1 बन गया, ऐसा हुआ। ऑल्सो एक चीज और देखो, जिस बच्चे को डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना नहीं आता ना, वो घबराए नहीं, मैं उसको एक वीडियो भेज दूंगा, ग्रुप पे रिमाइंडर भेज देना, मैं तुम्हें एक वीडियो भेज दूंगा डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने के बारे में। इसका एक्सपेंशन आई एम नॉट टीचिंग राइट नाउ, आई विल सेंड अ वीडियो।
ओके सर हमने डबल मोड क्यों डाला सर इधर? एक तो डिटर्मिनेंट का नोटेशन है, हाँ दूसरा सर। वाला उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। अच्छा ओके सर। अच्छा जो दूसरा, सर वो Z1 Z2 Z3 की जगह आपने 1 1 1 क्यों डाला है? देयर इज नो Z1 Z2 Z3, व्हाट इज Z1 Z2 Z3? ओके कैप की बात कर रहे हैं सर। ये देखो ये ऐसे एक्सपैंड होता है, बता दूं क्या? हाँ सर बता दो ना। जैसे हम पहले रो के अबाउट एक्सपैंड कर रहेंगे, तो पहले रो के नंबर्स लिख देते हैं, x1 फिर y1 और फिर 1। पहली रो के नंबर लिख दिए सबने, फिर x1 के आगे प्लस, y1 के आगे माइनस और 1 के आगे वापस प्लस। सबको समझा यहाँ तक? प्लस माइनस प्लस, कैन यू सी दिस? यस सर। उसके यस बाद सर। उसके बाद ऐसा सोचो कि x1 वाला कॉलम और x1 वाली रो हाइड कर दो, तो बचा हुआ क्या बना? यही बना ना, y2 minus y। यस सर। ऐसा। तो y1 के साथ क्या आएगा जल्दी बताओ? y1 वाली तो x2 minus x3। x2 हाँ X2 X3 1 1 x2 minus x3। x2 1 x3 1। अच्छा 1 के साथ बता दो क्या आएगा? सर x2 y3 minus x3 y2। x3y2। X2 X। अच्छा ये जो छोटे वाले होते हैं ना, इनको एक्सपैंड करने का तरीका ऐसे होता है कि क्रॉस करते हैं, जो क्रॉस ऊपर से नीचे जाता है वो ऐड होगा, जो नीचे से ऊपर जाता है वो सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसे याद रखो, जो ऊपर से नीचे जा रहा है वो स्पीड में जा रहा है, तो वो जो ऊपर से नीचे जा रहा है वो स्पीड में जा रहा है, तो वो ऐड होगा, प्लस होगा। जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो थका हुआ होगा, इसलिए वो सब्ट्रैक्ट होगा। सर वो क्वाड्रेटिक में याद रखा था, वैसे ही याद रखना वही है है। इसको भी। तो ये जो हाफ है ना बच्चों, ये हाफ भी मैंने बाहर ओवरऑल एक मॉड लगाया हुआ है उसको। ये ओवरऑल पिंक वाला मॉड क्यों लगाया है? ताकि पॉजिटिव आंसर आए। पॉजिटिव आंसर। पॉजिटिव। बाहर एक हाफ बैठा है, ये हाफ कौन सा वाला हाफ है? वो ये वाला। मैं फिर भी इसका वीडियो भेज दूंगा आप लोगों को, जिसको भी एक्सपेंशन में दिक्कत आ रही है ना, घबराओ मत, मैं इसका आई विल सेंड द वीडियो। वैसे फिजिक्स में वेक्टर्स में करा देते हैं। हाँ सर, क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम। हाँ हाँ पर ठीक सर है। हमको 2 का सिखाया था। अरे कोई बात नहीं, लिखो, ओके सर। मैं भेज दूंगा वीडियो। सर बट हमने फिजिक्स में तो Z वाला 0 लिया था अगर नहीं है। मेरे सेंटेंस का क्या मतलब है? कोई बात नहीं, अभी लिखो, मैं वीडियो भेज दूंगा। इसका मतलब ये है कि रुको, अभी चुपचाप लिख लो। अभी का पर्पस ये डिटरमिनेंट एक्सपेंशन नहीं है। डोंट ट्राई टू वेस्ट द क्लास प्लीज। हम एरिया सीख रहे हैं, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन नहीं सीख रहे। अगर वो फिजिक्स में नहीं सीखा है तो मैं वीडियो भेज दूंगा, वो हो जाएगा। पेशेंस रखो तब तक। ठीक है, नोट कर लो। चलो कोई बात नहीं, इसका एक्सपेंशन का मैं एक छोटा सा वीडियो आपको कल सेंड। दूसरा मेथड सिखाऊं? सर रुक जाना 2 मिनट्स। Sir, what is the problem in the proof using trapeziums? यूजिंग, Sir, when we form trapeziums and then subtract, sorry sir, इस डायग्राम में कर देना उस प्रूफ को, बस मैं मान जाऊंगा। सर उसमें तो नहीं हो पाता, पर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो जाता है आसानी से। तो मतलब यू आर सेइंग आई विल ड्राइव द फॉर्मूला ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। No sir, but sir if we take care of proper signs then it should be applicable in any quadrant. ये कौन से क्वाड्रेंट में है ट्रायंगल? तो सारे क्वाड्रेंट में। तो अब इसके लिए जो तुम कहना चाह रहे हो इसके लिए कर दो, फिर मैं मान जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा जो तुम कह रहे हो वो हो नहीं सकता, पर मैं ये श्योर हूं तुम्हें नहीं पता है, इसलिए तुम्हारा अभी बोलना गलत है। ओके सर। जब मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें एक फंडा सिखाऊंगा तब शायद तुम बोलो, तो मैं समझ जाऊं कि तुम दोनों बातों को मर्ज करके बोल रहे हो, तो तुम्हें पता है। पर इस मोमेंट पे आई एम वेरी श्योर दैट यू विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई कि कैसे होगा।
मैं कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता तुम कर सकते हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर पा रहे हो उस चीज को जस्टिफाई कि सर वो जो मेरा वो वाला मेथड है वो सब जगह लग जाएगा, तो फिर मुझे करके दिखाओ, क्योंकि मैंने अभी वो चीज पढ़ा ही नहीं है जिससे वो जस्टिफिकेशन आएगा। ठीक है, वो जस्टिफिकेशन शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस से आएगा कि ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो क्या करना होता है, वो जस्टिफिकेशन अभी तक तुम्हारे पास नहीं है। तो आई डोंट नो, समझ रहे हो? इसलिए मैं श्योर हूं कि तुम अभी जो करोगे ना वो अटकोगे उसमें। चले आगे। सर 2 मिनट। अभी तक कॉपी नहीं किया भाई तूने। सर हो गया, आगे सर बढ़ो। हो गया सर। चलो। हो गया सर, हो गया। अच्छा, जो दूसरा मेथड है ना लर्न करने का, वो बहुत क्रूशियल है, उसे याद रखो, वो ज्यादा जरूरी है। दूसरा मेथड देखो। अच्छा, तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, जो टू वेज टू लर्न इट, ये जो चाहे डिटर्मिनेंट बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो, ये जो वेज टू लर्न इट है, ये कुछ मतलब ऐसा नहीं है तुम चाहे अपना कोई वे बना लो लर्न करने का। समझ में आ रहा है? नहीं तो सिर्फ लोगों ने तरीका बनाया रटने का, असली चीज तो ये है, और दिस इज द रियल डेरिवेशन। ये तो क्यों बनाया गया, ये जो नीचे आपके सामने मैं डिजाइन सी बना रहा हूँ, याद रखने के लिए। हाँ, उस बच्चों के लिए कि चुपचाप रट कैसे पाएंगे बच्चे, इसके लिए बनाया गया। अदरवाइज तो यहाँ तक कहानी खत्म होगी, हमने ये फॉर्मूला बना लिया, वी शुड बी वेरी हैप्पी। जेई का पेपर नहीं होता ना, और बहुत जगह इसको यूज नहीं करना पड़ता, तो हम इसी फॉर्मूले को, ऐसे इतने बड़े से फॉर्मूले को नोट करके चले जाते। लेकिन बस लोगों ने कहा कि नहीं यार, रटने का कुछ तरीका बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा 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 होता जा रहा है। हाँ, दूसरा जो तरीका है इसको याद करने का, दैट इज चेन। चेन रिप्रेजेंटेशन लिखो, चेन, चेन की फॉर्म में भी लिखते हैं। चेन वाला थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है। वाई इज इट मोर पॉपुलर? क्योंकि इट इज मच मोर कन्वीनियंट। इसमें क्या करते हैं, उसमें भी एक डिजाइन की फॉर्म में लिखते हैं, बाहर हाफ रहेगा ही रहेगा। तो ये जो वर्टाइसेस होंगे ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये वर्टाइसेस ऐसे लिखते जाएंगे, और वापस x1 y1 लिखना है। ये नोटेशन है। अब इस नोटेशन को खोलते कैसे? इस डिजाइन का कोई मीनिंग नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको पता हो इस डिजाइन को खोलने के रूल्स क्या है। इस डिजाइन को खोलने के रूल्स बहुत सिंपल है। एरोज बनाओ, हाँ सर। जो एरो ऊपर से नीचे जाएगा वो ऐड होगा, जो नीचे से ऊपर जाएगा वो सब सबट्रैक्ट। टाइट होगा। बस सिंपल रूल है। दिस इज अ बेटर वे टू लर्न देन दैट डिटरमिनेंट। अच्छा, बाहर एक मॉड लगा देना भाई, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 y2 x3 माइनस y3 x1। ये लो, देख रहा है सबको? माइक ऑफ करो। तो ये चेन रिप्रेजेंटेशन लिख लो। इनफैक्ट चेन रिप्रेजेंटेशन का फायदा क्या है, एक और बहुत जबरदस्त फायदा है। फायदा ये है चेन रिप्रेजेंटेशन का, हाँ, इट इवन वर्क्स ऑन बिगर फिगर्स। जैसे क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और उसके वर्टाइसेस है, उसके लिए भी वर्क करेगा ये फॉर्मूला। कैसे वर्क करेगा? सिंपल, अगर इसका आपको एरिया निकालना है ना, तो बाहर हाफ रहेगा, एक मॉड रहेगा क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, और अंदर चेन आएगी। क्या चेन आएगी मैं बताता हूँ। x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, सारे वर्टाइसेस, और फिर फर्स्ट वाला वापस, जैसा ट्रायंगल में किया सेम, बस चेन बड़ी हो जाती है। तो लिखो एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर बिगर पॉलीगन्स ऑल्सो। पेंटागन वगैरह सबके लिए चलेगा।
ऐसा नहीं डिटर्मिनेंट वाली डिजाइन को हम ऐसा नहीं खींच सकते बड़ी फिगर्स के लिए, खींच तो सकते हैं पर वो और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, और जब तक डिटर्मिनेंट चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तब तक वो और दुखी करेगा। तो राइट नाउ वी विल बी हैप्पी यूजिंग दिस चेन फॉर्मूला राइट नाउ, क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे हैं, अभी हमें पता नहीं है कि डिटर्मिनेंट के साथ खेलते कैसे हैं, तो इसके लिए चेन हमें बहुत अच्छा लगेगा। जब डिटर्मिनेंट चैप्टर क्लास 12th में हो जाएगा तो वो भी अच्छा लगेगा। Having said that, I will send you the expansion of determinant का फंडा, अभी वीडियो भेज दूंगा तो देखते रहना क्या है। सर मतलब कोई भी पॉलीगॉन है उसके पहले x1 x2 x3 जितने भी है लिख देने का, फिर एंड में एक और एक बार x1 लिख देने का। अच्छा ओके सर। एक क्वेश्चन दूं? यस सर। यस सर। करो। सर क्वाड्रिलैटरल में भी बाहर हाफ आता है। डन सर। डन नोटेड। हाँ जी हाँ क्या आंसर आ रहा है? 42। हाँ आंसर बताओ। एक मिनट सर एक मिनट। सर 18 आया सर मेरे को। 18 थोड़ा सा हाँ सर 18 आ रहा है। wrong है। 18 18। तो आप लोगों ने किया ना, कितने लोगों ने ये काम किया? हाफ 6 3 Yes, sir. -4 यस -5 सर यही हाँ सर यही किया है। 4 5 -2। 6 3। हाँ ये थोड़ा सा घपला हो गया, इसमें ना एक छोटा सा ट्रैप है, ध्यान से समझना। आपको ना वर्टाइसेस एक ऑर्डर में लेने होते हैं, या तो ऐसे मूव करो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज मूव कर लो, ऐसे जाना होगा, या क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, एक ऑर्डर में जाना है। तुमने चेक किया ये वर्टाइसेस ऑर्डर में दिए थे कि नहीं दिए हुए? नहीं मतलब उसने तो ऐसे ही बोल दिया 4 वर्टेक्स है, तुम एक बार देख तो लो ये सबके सब ऑर्डर में है कि उसने जंबल करके दे दिया। सर ऑर्डर मतलब कैसे? ऑर्डर में हाँ सर, तो बना के मतलब देखते हैं कैसे? जरा, बताना मुझे पहला वाला वर्टेक्स क्या है, पहला वाला क्या है, दूसरा क्या है, ठीक है? थोड़ा एक बार चेक तो कर लो। पहला वाला क्या है भाई?
-4 6,3 ये पहला है तुम्हारा, तुमने सबसे पहले इसको लिया, फिर दूसरा किसको लिया? And I guess sir Minus 5, four. minus -4, -5 को लिया सर। -4, -5, चलो जी। अच्छा तो दूसरा ये लिया, ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, फिर क्या लिया तुमने? -3 और 4 सर। -3 और 4, अच्छा जी। तो -3, 4 ये लो जी। -3, -3, क्या है? 4 है, और उसके बाद क्या लिया? 5, -2। हाँ 5, -2। तुम्हें दिख रहा है, तुम इस ऑर्डर में गए थे, ये फिर ये तुमने जंबल अप कर रखा है भाई। क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है वो ये बन रहा है, दिस इज दी क्वाड्रिलेटरल, राइट? तो अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम ऐसे जाओ, इसके बाद इस पे जाओ, इसके बाद इस पे जाओ, इसके बाद इस पे जाओ, और इसके बाद इस पे जाओ, एक ऑर्डर में जाना, ऐसे जिगजैग नहीं मूव करना, समझ रहे हो? देखो देखो इधर फॉर्मूले को पहचानो जरा ध्यान से, x1 y1 के बाद x2 y2 आ रहा है, तो इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, उल्टा ऑर्डर भी चला सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, पर ऑर्डर में जाना है। x1 y1 के बाद x4 y4, दिख रहा है ये? अगला बताओ क्या आएगा फिर? x3 y3, शाबाश। अगला x2 y2, फिर So this trap won't exist for triangles, right? हाँ x3 y1, Because there's no diagonal. ट्रायंगल में कोई टेंशन ही नहीं होता, आप किसी भी ऑर्डर में चले जाओ वो ऑर्डर होता ही है, 3 ही तो है वो। तो आप ऐसे करके ऐसे जाओ तो भी ऑर्डर है, आप ऐसे करके ऐसे जाओ तो भी ऑर्डर है, ऑर्डर तो वर्क करेगा ही करेगा ट्रायंगल। ठीक है, तो आप पहले सर डिटरमिनेंट्स में एक मिनट, सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर। सर अगर हम फिर x4 y4 से स्टार्ट करेंगे तो वो भी चलेगा। इट इज द सेम आंसर। कई लोग सोच रहे हैं कि सर x1 y1 में क्या खास बात है, हम किसी और से स्टार्ट करें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ ये देखो, तो ऐसा दिखेगा, x4 y4 से स्टार्ट कर रहे हो ना यहाँ से? हाँ सर। तो चलो अगला कौन सा ले रहे हो? सर x3 y3 x1 y1। तो x1 y1 ले लो, ठीक है। x4 y4, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और फिर वापस x4 y4। ये भी सही है। ओके सर, ये भी सही है। सर जो पॉइंट से जाएंगे उधर से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। जो बच्चा ये पूछ रहा है सर ये वाला प्रॉब्लम डिटरमिनेंट में नहीं आता, डिटरमिनेंट मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल वगैरह के लिए सिखाया था, डिटरमिनेंट क्वाड्रिलेटरल के लिए सिखाया था। ये प्रॉब्लम तो क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट होगा ना, तो क्वाड्रिलेटरल वगैरह के लिए डिटरमिनेंट सिखाया था अभी तक, तो इसलिए आप पूछ ही नहीं सकते कि सर उसमें भी होती है क्या दिक्कत। वो तो सिर्फ ट्रायंगल के लिए याद किया अभी तक डिटरमिनेंट हमने, और ट्रायंगल में ये वाली प्रॉब्लम ना चेन में होती है ना उधर होती है। चलो अब सही आंसर निकाल के दिखाओ सब लोग, पॉइंट दी करेक्ट। सर मतलब किधर से भी स्टार्ट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कुछ भी चलेगा, और एक ऑर्डर में सर। ओके सर, तो इसका आंसर बताओ किससे स्टार्ट करना है, मर्जी है तुम्हारी। इससे कर दूं 4 -4 -5 से, इससे कर दूं, चलो -4 -4। किस ऑर्डर में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? सर एंटी Clockwise. सर एंटी चलो एंटी क्लॉकवाइज। फिर 5 -2, फिर 6 3, फिर -3 4, और फिर -4 -5। ये लो जी, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। 8 + 15 + 24 + 15। सर 25 आना चाहिए ना वहाँ पे, तो सेकंड उस पे, या 3 लिख 5 × 5 -25 -12 -9 -16। बाहर हाफ नहीं रखा आपने। हाँ निकाल लो आंसर कितना। सर 62। 62. Yes, sir, 62.
सर मैंने 6,3 से स्टार्ट किया था और मैं क्लॉकवाइज गई थी तो मेरे को -62 आ रहा है। मॉड लगा है ना बाहर? अच्छा हाँ ना। अच्छा सर, आप पहले नीचे से जा रहे हो क्या, बाद में ऊपर जाते हो? Won't matter. Don't try अच्छा। searching for doubts. What you are asking are not doubts. ये डाउट नहीं है जो तुम लोग पूछ रहे हो सर यहाँ से चलना है क्या वहां से चलना है, ये बचता नहीं पाते हैं। ऑफ कोर्स मैंने एक बार बोल दिया कहीं से स्टार्ट करो कहीं तक जाओ, पर एक ऑर्डर में जाना। अब उसके बारे में अपने आप सोचो। अब वो पूछा सर बॉटम से स्टार्ट करना है क्या, अरे ऑफ कोर्स नहीं भाई। Sir, so if we are given n vertices, then we would have to draw the n-sided. करेक्ट, यस यस यस। सर वैसे फिजिक्स में हम लोगों ने मतलब वेक्टर से क्वाड्रिलेटरल का भी शायद निकालना सीखा था, हाफ नहीं लगता था सर। सबने नोट किया? हाँ सर। चले आगे। यस सर। यस सर। ओके, जनता चल सकते हैं आगे? यस सर। चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो। पता है इसमें ऐसा क्यों करना पड़ता है, ऑर्डर में क्यों जाना पड़ता है? देखो ये देखो एक्चुअली चक्कर क्या है बच्चों, देखो देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो ये जो चेन है ना, ये चेन क्या करती है कि पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेगी, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेगी, उनको ऐड करेगी। तो एक ऑर्डर में जाना पड़ता है। जैसे मान लो अगर तुमने पेंटागन भी ले रखा है ना, तो पहले भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करोगे ना, तो पहले तो इसका एरिया निकालेगी, फिर इसका एरिया निकालेगी, और एक ऑर्डर में जाके सबको ऐड करेगी। तुमने अगर जिगजैग मार दिया ना, तो सोचो पहले तुमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया रेड वाले का, फिर तुमने ऑरेंज वाले का निकाल दिया, और फिर ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, फिर तुमने इसका निकाल दिया। तुम्हें समझ में आ रहा है ना कितना रिपीटेशन होगा, क्या होगा पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। करेक्ट है ना? अच्छा हाँ सर करेक्ट। ऑर्डर में जाना जरूरी है, यस ऑर्डर के बिना वर्क नहीं करेगा। और डिटर्मिनेंट के बारे में पूछो ही मत कि ऑर्डर में जाना है कि नहीं। डिटर्मिनेंट को भी तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं, क्वाड्रिलेटरल की डिटर्मिनेंट कैसे लगाना है या उसके ऊपर के लिए। तो इसलिए चेन बहुत क्रूशियल है, चेन को नोट करके रखो। सब समझ गए बच्चों चेन वाला फॉर्मूला? यस सर। यस सर। तो हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लिया, सेक्शन फॉर्मूला सीख लिया। अभी हम बेसिक टूल सीख रहे हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर आंसर क्या आया था? आंसर बच्चों ये लोग 52 बोल रहे हैं। 64 62 आया। देख लो यार क्या आंसर है, मुझे तो नहीं पता। चल सकते हैं आगे? यस सर। ये देखो ऑफ ट्राइंगल्स में इतना ही एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाँ इतना ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल में बेटा, इतना ही है। आई डोंट नो अपोलो ने थ्योरम बचपन में किया है कि नहीं। हाँ सर किया है सर। नहीं किया है नहीं सर। नहीं तो किया क्या नहीं होता है एक किया। बार बता दो फिर और पता done. चलेगा। हाँ नहीं किया। आईसीएसई में नहीं किया सर। सीबीएसई में भी नहीं किया है। एसएससी में था। यस सर, स्टेट बोर्ड में था। हाँ सर। अच्छा स्टेट बोर्ड वगैरह में था, कुछ बोर्ड में था। किस बोर्ड में नहीं था बच्चों? सीबीएसई सीबीएसई सर आईसीएसई में भी नहीं था। ठीक है ठीक है, रुको एक सेकंड।
सर आपके 1 मिनट के लिए लास्ट क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या सर? देखो ना नहीं सर, क्वेश्चन क्या बना रहे हो? यस सर, थैंक यू। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है बच्चों कि एक ट्राइंगल है, ओके, एनी ट्राइंगल, प्रूफ किया था तुम लोगों ने बचपन में? सीखा ही नहीं है। हाँ सर सीखा ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। जिसने नहीं किया जो वो भी अभी प्रूफ करेगा, जिसने किया है वो भी प्रूफ करेगा। प्रूफ करना है इसको। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की वर्टाइसेस भी सॉरी, ये ट्राइंगल एबीसी है और सपोज करो एम इसका मिड पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट, ओके। और सबको पता है फिर ये इस लाइन को क्या बोलेंगे, एम को? मीडियन। मीडियन। तो थ्योरम ये कहता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम। इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आप पाइथागोरस कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत करो। इसका प्रूफ हुआ था सर ये ऐसे थ्योरम में नहीं सीखा, लेकिन सीबीएसई टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन था। तो करो तो सही। सिमिलर ट्रायंगल। हाँ सिमिलर ट्रायंगल। हाँ सर लंबा। किसी ने सब जो सिमिलर ट्रायंगल से किया होगा, कुछ बच्चों ने ऐसे कंस्ट्रक्शन करके किया होगा। जरा ट्राई करो। हाँ सर, हाँ याद है। पाइथागोरस वगैरह लगा के करो चलो प्रूव इट। और ये याद रखना है, यू हैव टू लर्न इट। प्रूव करो जरा। हुआ? किसके कर दिया? सर हो गया। अच्छा। किसके से नहीं हुआ वो लोग हाथ खड़ा करोगे? अरे सर हाथ खड़ा करो। अच्छा लेट मी टेल यू, मैं सिर्फ ऐसी मजाक कर रहा था, ये कुछ याद नहीं करना। मेरा पर्पस अपोलोनियस थ्योरम सिखाने का है भी नहीं। मैंने जानबूझ के इतनी देर से बातें बना रहा था आपसे, अपोलोनियस थ्योरम ये सीएससी ये वो, ताकि आपका दिमाग उसी तरफ जाए जैसे बचपन से चलता था। टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपको इसका प्रूव करना है तो सपोज करो कुछ बच्चों ने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, तो पहला तो सवाल ये हाउ डिड इट क्लिक, ये कंस्ट्रक्शन क्लिक कैसे हुआ, ये 90 डिग्री बनाना है। चलो उसके बाद अगर पाइथागोरस थ्योरम वगैरह बना रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम ले रहे हैं, तो भी करना है ए बी स्क्वायर। नोट दैट टिल डेट आज तक हम जो पढ़ते थे वो हम प्योर ज्योमेट्री पढ़ते थे, जो बचपन वाली ज्योमेट्री थी वो बहुत ट्रिकी होती थी। मेरा पर्पस इस वक्त जो सिखा रहा हूँ वो अपोलोनियस थ्योरम है ही नहीं, मैं कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ। ये तो मैंने बस ऐसे ही जानबूझ के आपको उलझाने के लिए दिया, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। डू यू रियलाइज प्योर ज्योमेट्री इज यूजुअली ट्रिकी, उसमें क्लिक करना होता है, जो क्लिक हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है,
पर काफी कुछ देर सोचना पड़ता है भाई यार कैसे करेंगे इसमें, मतलब अपन लोग वो मतलब अपने को सूझेगा कैसे, बात समझ में आ रहा है, अपने को क्लिक कैसे होगा कि यार परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, सिमिलर ट्राइंगल यूज कर लूं, कई लोगों ने सिमिलरिटी भी ट्राई किया हो, तो ये जो क्लिकिंग पावर है ना बच्चों, ये ना बहुत क्रूशियल है, तो डेफिनेटली दिस इज ट्रिकी, लेकिन इसीलिए बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई गई, इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई गई कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना स्लाइटली डायरेक्ट होती है, थोड़ी सी बेटर है, उसमें पता है इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता, सीधा सीधा चला सकते हो। प्योर ज्योमेट्री करने के लिए यू नीड एक्सेप्शनल ब्रेन, स्लाइटली अच्छा ब्रेन चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब मजदूर लेवल के अपन सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए कोऑर्डिनेट बनाया गया बिकॉज इट इज मच मोर पावरफुल, मच मोर इजियर एंड इट इज एबल टू हैंडल थिंग्स इन अ बेटर वे। बताता हूँ कैसे। कोऑर्डिनेट ने क्या किया, ये जो प्योर ज्योमेट्री है ना, इसी के साथ अलजेब्रा को मिक्स कर दिया। व्हाट इज एक्चुअली कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट होता क्या है, जो हम इतनी देर से कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट इज समथिंग व्हिच इज प्योर ज्योमेट्री, जो बचपन वाली ज्योमेट्री थी, प्लस अलजेब्रा। खुद देखो, आप एरिया का ट्रायंगल आप x1 y1 इन सब की फॉर्म में लिख रहे हो, ये अलजेब्रा ही तो है, यू आर मल्टीप्लाइंग दीज x y, ये अलजेब्रा ही तो है। तो आपने एरिया जो जैसी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी को अलजेब्रा की फॉर्म में लिख दिया, समझ रहे हो? तो ज्योमेट्री को और अलजेब्रा को मिक्स करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है। हम इस क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करेंगे ना, पता है 2-3 लाइन में खत्म हो जाएगा ये। हमें ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल बनाऊं, क्या सिमिलरिटी निकालूं, कौन सा एंगल किसके इक्वल, कुछ जरूरत नहीं है, खटाखट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फिनिश हो जाएगा। मुझे ये बता दो बस कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू? इसको क्या अज्यूम करूं? x1, x1 y1, गुड, अच्छा, इसको x2 y2, वेरी गुड, अच्छा, इसको x3 y3। ठीक है। तो मैं समझ पा रहा हूँ लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी ए सी वगैरह निकाल लेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे, करेक्ट? हाँ या ना? यस सर। हाँ, आप यूज तो कर रहे हो, पर किसी ने आपको बहुत मस्त बजूका वाली बंदूक दी तो आप बजूका वाली बंदूक को चला नहीं रहे हो, आप बस उससे हथौड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं, दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू अप्लाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी शुड डू। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वर दीज कोऑर्डिनेट्स गिवन टू यू इन द बिगिनिंग और you chose it then? We chose it. Jab the moment you wrote x1 y1, that means you assumed that some point in this black plane is origin. तुमने यही assume किया होगा ना, तभी तुमने इसको x1 y1 माना, right? हाँ सर। The moment you assume this at x1 y1, that means तुमने अपने दिमाग में फिट किया होगा यहाँ पे origin, कुछ ऐसा फिट किया होगा, correct? हाँ सर। यानी तुमने origin नहीं चूज किया है, हाँ या ना? उसने तो नहीं दिया, correct? अगर ओरिजिन भी तुम ही चूज कर रहे हो तो तुम ये मूर्खता क्यों कर रहे हो? तुम स्टार्ट करो ना ओरिजिन, किसी एक पॉइंट को ओरिजिन ही लो ना सबसे पहले। दिस पॉइंट इज ओरिजिन। यस। Some people will say, sir, how do you know B point is origin? No. Question is wrong. Ask, how do you know origin is B point? I know that origin is B point because origin मैंने डिसाइड किया है, तो मेरी मर्जी में उसे कहीं भी रखूंगा। तुमने तो नहीं दिया ना क्वेश्चन ने तो नहीं दिया। क्वेश्चन ने तो प्योर ज्योमेट्री का क्वेश्चन फेंक दिया मेरी तरफ। अब मैंने उसे कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने चालू किए, तो मेरी मर्जी में कहीं से भी लूं, तो मैंने 0,0 पॉइंट बी को ले लिया। सबको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज बताओ, पॉइंट सी को क्या अज्यूम करूं और पॉइंट ए को क्या अज्यूम करूं? सी को क्या अज्यूम करूं? x1 y1 नो बच्चों, नो। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री x1, 0 हाँ x1 का जब तुमने इसको ओरिजिन अज्यूम किया है तो एक लाइन इससे पास करती तो एक्स एक्सिस लोगे, तो यार एक्स एक्सिस तुम इसको लो ना, ये भी तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है तुम्हारी, ये भी तो तुम ही डिसाइड कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, एक्स एक्सिस अगर तुमने डिसाइड कर ली तो क्या वाई एक्सिस तुम्हारी चॉइस है या वो ऑलरेडी डिसाइडेड? परपेंडिकुलर डिसाइडेड सर। हाँ सर। तो तुम्हें दिख रहा है इससे हमारा नेक्स्ट बेनिफिट क्या हुआ कि हमारा एक कोऑर्डिनेट तो बड़ा ही मजेदार आ गया। एक तो ओरिजिन ही आ गया, वो तो वहीं खत्म होगी कहानी। दूसरा कैसा आ गया? x1, 0। करेक्ट, शाबाश। तो इसको हम लोग लेते हैं कुछ c,0, ओके? तो c,0 करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपको चीज सिखाने जा रहा हूँ ना, कर रहे हैं ये जो प्रोसेस हम इतनी देर से चला रहे हैं, इसका नाम होता है, हेडिंग डालो, चॉइस ऑफ ओरिजिन। ये हेडिंग डालो, चॉइस ऑफ ओरिजिन, ये हेडिंग डालो। ये सिखाना चाह रहा था एक्चुअली अपोजिट थ्योरम, तो मैंने एक एग्जांपल दिया बचपन की ज्योमेट्री दिखाने के लिए। तुम देखना, ये जो अपोजिट थ्योरम तुमने बचपन से प्रूव किया है ना,
ये हम अभी 2 लाइन में प्रूव कर देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इनफैक्ट बचपन वाले पूरी वो एनसीईआरटी बुक में इतने सारे मैथमेटिकल प्रूफ्स होते थे, याद है बहुत सारे? हाँ सर। वो सब प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2-3 लाइन में खत्म होते थे। मतलब देखा जाए तो वो जो पूरा 10th का मैथ्स है ना, वो तहस नहस हो सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसीलिए नहीं सिखाते वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th तक। जल्दी देखो, हेडिंग डालो चॉइस ऑफ ओरिजिन, और जरा समझाता हूँ उसमें हम करने क्या वाले। अभी तुम देखो इसके एडवांटेजेस, देखना कितने भयंकर एडवांटेजेस है। सुनने में बहुत ही बेसिक सी चीज लगती है, हाँ सही बात है, ओरिजिन तुम ही चूज कर रहे हो तो कहीं भी चूज कर लो। कहीं भी का मतलब किधर चूज करना, यही तो आर्ट है। कहाँ चूज करना है, किस हिसाब से करना है, यही चीज है। कॉपी करो जल्दी से चॉइस ऑफ ओरिजिन। सर वो वाला थ्योरम काम का नहीं है ना, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर वाला? एक वो कोई काम कर ले, देख ले। वैसे ऐसे जानने में मतलब क्या ही जाता है, जान ही लो। तो सर आप ये चॉइस ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट अपोलोनियस थ्योरम से बताओगे क्या? हाँ, अपोलोनियस थ्योरम एक एग्जांपल दूंगा, फिर 2-3 और एग्जांपल दूंगा। ओके सर। समझ रहे हो? अपोलोनियस थ्योरम तो बस एक जरिया था एक्चुअल चीज समझाने का। ये एक्चुअल चीज है, इस पे आ रहे हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू नहीं हुई है, अब से शुरू हुई है। अभी तक तो पता है मैंने तुम्हें क्या सिखाया, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, टूल सिखा रहा। अब असली चीज शुरू हुई है कि भाई ये है क्या, ये बीमारी है क्या जो हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लोग इतना तूफान क्यों लिया हुआ है इसको लेके, लोग क्यों पढ़ते हैं इतने डिटेल में इसको? सिंपल सी बात है, यही सबसे पावरफुल ज्योमेट्री है। ये बनाई क्यों गई, ये तुम्हें अब समझ में आ जाए। जिसको भी स्पेस रिसर्च, नासा, पासा, इसरो विसरो में जाने की इच्छा है ना, वो इस ब्रांच को बहुत अच्छे से पढ़ लेगा, क्योंकि वो पूरी इसी में डील करती है। पूरी की पूरी ब्रांच इसी में डील करती है। इन सब इंस्टीट्यूट के टेस्ट में अलग से आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेवल के टेस्ट होते हैं। वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। एरोस्पेस वगैरह ये सब जो ब्रांचेस हैं, बिल्कुल मतलब प्योरली इसी में डील करती है। चले बच्चों, आगे चॉइस ऑफ ओरिजिन लिखना चालू करूं? क्या कुछ सिखाना चाह रहा हूं मैं इसमें? अपोलोनियस को प्रूफ करोगे सर? हाँ, चॉइस ऑफ ओरिजिन से करूंगा, लेकिन ओके सर। बचपन से नहीं करूंगा, बचपन वाले फंडे से। बचपन वाला फंडा मतलब तुम्हें भी मजाक लगेगा यार, वो क्या सिखा रहे थे। सोचो कितनी ब्यूटीफुल चीज है ना, ये चीज डिस्कवर हुई ग्रीस और इंडिया में। ये जो चीज है, और ये अरब्स ने डिस्कवर किया। और सोचो दोनों ने मिला के ये चीज क्रिएट करी जो डेस्कार्टिस ने बनाई। मतलब मैथ्स कैसे डेवलप होता है, राइट? यस सर। सोच के देखो। पता है चाइना वाले मानते ही नहीं कि प्योर ज्योमेट्री ग्रीस और इंडिया ने बनाई। चाइना वाले सोचते हैं कि हमने बनाई, ऐसा होता है। चलो एनीवेज, चले बच्चों नेक्स्ट पेज पे चले। उन्होंने तो सिर्फ वायरस बनाई। हाँ, हेडिंग डालो चॉइस ऑफ ओरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारे इस चैप्टर का फंडा नंबर 1 है, जो सबसे जानदार तगड़ी चीज है। चॉइस ऑफ ओरिजिन। पहला सवाल, भाई कहां कर सकते हैं ये काम? when can we do it? when, कब, किस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं? Everywhere. No, not anywhere. In coordinates aren't given. Only for those questions where origin is neither already chosen. अब ये थोड़ी उस बेचारे ने ऑलरेडी चूज कर रखा है ओरिजिन, हम कहेंगे नहीं तू गलत है, अब मेरा अपना ओरिजिन हो गया। ऐसा नहीं होगा। मेरा ओरिजिन इज नाइदर ऑलरेडी चोजन नॉर इट्स इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब समझ लो, उसने ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं बोला, पर ऐसा बोल दिया कि एक वर्टेक्स ए है, वो 4,5 है। द मोमेंट ही सेज इट, जब उसने 4,5 बोल दिया, इसका मतलब उसने भी ओरिजिन पहले से मान रखा। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? यस और नो? यस सर। हाँ, तो जिन क्वेश्चन में ऐसा सब नहीं किया होता है ना, उन क्वेश्चन में कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिख लो बेसिकली प्योर ज्योमेट्री क्वेश्चंस। तो सर फिर वो इम्प्लाइड होता क्या, मतलब एक बार बता सकते हैं? इम्प्लाइड मतलब उसने ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं बोला, पर कोई और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बता दिए। अगर किसी और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बता दिए उसने, तो इसका मतलब उसने ऑलरेडी ओरिजिन चूज कर रखा है, तुम्हें छेड़खानी करने की इजाजत है नहीं।
मतलब सर सर ऐसे क्वेश्चन हमको कैसे जिसमें पता चलेगा सर कि उसने क्या चूज करके रखा है? क्वेश्चन पढ़ेगा ना, अच्छा क्वेश्चन में लिखा होगा ना। ओके मतलब सर अगर उसने ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में तो हम ये हाँ। मतलब यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं बोला और कोई कोऑर्डिनेट भी नहीं दिया कहीं भी। इस क्वेश्चन में जब मैंने आपको अपोलोनियस थ्योरम लिख के दिया था, क्या मैंने कोई ओरिजिन या कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ बोला था? नहीं। पर नहीं अगर यही पे मैं आपको ये बोल देता ना पॉइंट इज x1 y1 ऐसा बोल ही देता मैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, सुनने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद। सीधी सी बात है, अगर उसने ओरिजिन नहीं दिया है तो ले सकते हैं, और अगर कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया है इसका मतलब उसने ओरिजिन नहीं लिया है तभी ले सकते हैं। अगर उसने ओरिजिन ले रखा है, तुम्हें बता दिया कि ये पॉइंट ओरिजिन है, या फिर बताया भी नहीं, किसी और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दिए, तो भी इसका मतलब ओरिजिन ऑलरेडी ले चुका है। थोड़ा अकल में डालो ये बात। सबको बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, हाउ करते कैसे? सबसे पहले टेक, पहला स्टेप क्या होगा? टेक एनी वन पॉइंट एज ओरिजिन। सबको लॉजिक समझ में आया? किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन ले सकते हो, आया ना? नेक्स्ट क्या कर सकते हो? सर ये हम लोग कैलकुलेशन इजी होने के लिए करते हैं ना? टेक एनी लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एज एक्स एक्सिस। ये अलाउड है। जैसे हमने इस बार कौन सी लाइन उस पॉइंट से पास करी थी, उसको एक्स एक्सिस ले डाला, बीसी। नोट, ये बहुत क्रूशियल है। यू आर नाउ नॉट अलाउड टू चूज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस चूज करना अलाउड नहीं है अभी, इट्स ऑलरेडी फिक्स्ड। ऑलरेडी फिक्स्ड है, समझ रहे हो? सर हाँ। सर y चूज कर सकते हैं, फिर x फिक्स्ड हो जाएगा ना? हाँ, पर तुम्हें लग रहा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि पहले कौन सी चूज कर? विल इट मैटर एवर? सर डिपेंड्स ना वो पॉइंट का, आपको कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो करना है। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखो, वेरी क्रूशियल। टेक एनी वन लेंथ एज, देखो वेरी क्रूशियल, तुमने इसके कोऑर्डिनेट c,0 लिए ना, करेक्ट? यस सर। आपको पता है, आप बचपन में जब ग्राफ पेपर होता था, उसमें इंडिया का ग्राफ होता था या मैप होता था, इंडिया का मैप होता था, याद है? इंडिया का मैप है ये, ठीक है, सपोज करो, डोंट माइंड माय ड्राइंग था, ठीक है, जो भी है। तो तुम्हें पता है, अब जैसे बताते हैं कि यहाँ महाराष्ट्र है, ओके, तो क्या महाराष्ट्र एक्चुअली इतना सही छोटा है क्या? या ये नहीं सर वो स्केल के हिसाब से लिया जाता है। वो स्केल के हिसाब से उस स्केल में बताता है कि 1 सेंटीमीटर ऑन माय ग्राफ इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, ऐसा कुछ लिख के देता है ना वो। हाँ सर। बट यहाँ पे ऐसा लिखता है 1 सेंटीमीटर नहीं, he says 1 यूनिट ऑन माय ग्राफ, ऐसा बोलता है। ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर, यस सर। तो कोई अगर मान लीजिए लेट से ये 100 किलोमीटर भी हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट से 600 किलोमीटर हुआ, लेट से ये 600 किलोमीटर है, तो ग्राफ में अगर लेट से ये वाला पॉइंट 0,0 है, तो ग्राफ में ये एक्चुअल जिंदगी में मान लो 600 किलोमीटर है एक्चुअल लाइफ में, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ग्राफ 6,0 दिख रहा है 6,0, तो 1, ये तुम ग्राफ में स्केल प्रोवाइड करते हो, करेक्ट? हाँ या ना? हाँ सर। अब ये बताओ, जब तुमने एक्सिस तुमने डिसाइड की, ओरिजिन तुमने हाँ डिसाइड किया, तो तुम स्केल भी तो तुम्हारा ही होगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। एनी वन लेंथ इज 1 यूनिट। कोई भी एक लेंथ को 1 यूनिट ले सकते हो। तो मैं देखो इसी क्वेश्चन में अब क्या करूंगा, जो आपका वो क्वेश्चन आ रहा है, पहले कॉपी करो, मैं बताता हूँ उसको कैसे अप्लाई करो। कोई भी एक लेंथ को आप 1 ले सकते हो,
तो 1 यूनिट मतलब ये नहीं समझा लास्ट पॉइंट अज्यूम कैसे कर सकते हैं 1 मैं यूनिट पहले ले लेंगे। करूंगा ना तभी समझ में आएगा ना, तो कॉपी तो कर। ओके सर। सर वो सेकंड पॉइंट में लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना? बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हाँ देखो, सब ध्यान से देखना हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। वो बच्चा भी ध्यान से सुने जो भी पूछ रहा था सर ये कैसे करेंगे थर्ड पॉइंट, ध्यान से देखना बेटा। उसने एक ट्राइंगल दिया है, he has given a triangle। तो हमारा सबसे पहला स्टेप, मैंने इसके वर्टेक्स बी पर ही अपना ओरिजिन बना लिया। सबको समझ में आ रहा है ना क्या किया सर ने? वर्टेक्स बी पर ही ओरिजिन बनाया और वर्टेक्स बी से एक लाइन जो पास कर रहे हैं उसी को एक्स एक्सिस दे दिया। दिख रहा है सबको? हाँ सर। और वर्टेक्स बी से ही Yes, sir. ये जो अब मैं ग्रीन लाइन बना रहा हूँ बच्चों, ये मैंने चूज करी है, ये कंपल्सरी, ये फिक्स हो गई थी। सर Fix फिक्स हो हो गई गई है। है, फिक्स हो गई। बिल्कुल, अब ये नहीं। कई गधे पता है क्या करेंगे? सर मैं काम करूंगा ना वाई एक्सिस ना ए पे डाल देता हूँ। अरे मतलब क्या तूने, मतलब डेस्कार्टिस मर गया दोबारा मर जाएगा तेरा डायग्राम देख के। 90 डिग्री का एंगल तो बना भाई, समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। अब इधर देखो, तो आपने इसको ओरिजिन ले लिया। अच्छा एक्चुअल डायग्राम में यहाँ पर ये एम पॉइंट है। ओके अब सुनो बच्चों, मैं पता क्या कर रहा हूँ, ये जो लेंथ है ना, ये एमबी की जो लेंथ है ये होती होगी कुछ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर होती होगी, करेक्ट? यस सर। पर मैं कह रहा हूँ मेरे ग्राफ में 1 यूनिट इक्वल्स टू एमबी जितने लेंथ का होगा उतने किलोमीटर। सबको समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये मेरा 1 यूनिट है, तो उसके लिए 1,0 सबको दिख रहा है? 1,0 तो ये सी Yes, कितना sir. हो जाएगा जल्दी बताओ? 2,0 0 ना। और ये कितना होगा? इसको नहीं, अब ये तो हवा में ही है, ये कुछ h कॉमा के ही है। तो ये बताओ जो शुरू में आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले रहे थे, कितने वेरिएबल होते हैं? वो 6। अब कितने हैं? 2। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अब देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद एलएचएस। एलएचएस क्या कहती है? ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, यही कहती है। यस सर। व्हाट इज ab स्क्वायर? जल्दी बताओ। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं दोस्तों। यस सर। x square plus k square. h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। एवरीबॉडी ओके? देखो जरा ab स्क्वायर आया ना? Yes, sir. Plus h minus 2 the whole square plus k बस, square. h minus 2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। एवरीबॉडी ओके? यस सर। दिख रहा है सबको? तो ये कितना हो गया? 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4। हाँ या ना? दिस इज एलएचएस, यस और नो? यस सर। आरएचएस देखो, अब आरएचएस, लुक एट आरएचएस नाउ। ट्वाइस ऑफ am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, यही होता है ना? यस सर। ट्वाइस व्हाट इज am स्क्वायर? 1 h minus Minus 1 the whole square plus k का square. और व्हाट इज bm स्क्वायर? Plus 1. 1 सेम है क्या? आर दे सेम? यस सर। Yes sir. Yes sir. कौन सा प्रूफ ज्यादा अच्छा है, बचपन वाला या ये वाला? ये वाला. सर +2 होना चाहिए। हाँ तो ये बताओ, ये बचपन वाला प्रूफ अच्छा है कि ये वाला? व्हाट व्हाई इज दिस प्रूफ बेटर? व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस प्रूफ बेटर एंड मोर पावरफुल? सर वेरिएबल कम होगा इसलिए। Correct है ना सर? ठीक है, शॉर्ट है, इजी है। वेरिएबल कम है सर। इसमें ना सोचना नहीं पड़ता कि ये कंस्ट्रक्शन वो सब. वो स्ट्राइक नहीं करना पड़ता, इजीली हो। हाँ. सोचो प्योर ज्योमेट्री से ही अगर हम चला रहे होते ना जिंदगी, तो सामने अर्थ पे कॉमेट आ रहा है हिट करने और बैठ के हम मतलब सिमिलर ट्रायंगल लगा रहे होते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम प्रिडिक्ट करेगी कि भाई ये अर्थ की ट्रेजेक्टरी है, ये अर्थ ऐसे जा रही है, ये कॉमेट ऐसे आ रहा है, तो क्या हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखती है, सब कुछ वही है। और सोचो वहां पे प्योर ज्योमेट्री वाले क्या कर रहे होंगे? एक ट्रायंगल बनाते हो, ऐसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। सर फिर सिमिलैरिटी इसके सामने यूजलेस है ना? नहीं यूजलेस नहीं है, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। देखो
अच्छा एक चीज और, आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोड लिखा जा सकता है। यू कैन कोड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इनटू अ सॉफ्टवेयर। प्योर ज्योमेट्री इंसान का ब्रेन सोच पाता है, क्योंकि उसको बहुत टेंजेंशियल, आपने ये सोचा ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, दिख रहा है ये जब प्योर ज्योमेट्री से कर रहे थे, ये जो थॉट था आपके दिमाग में परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का, डू यू रियलाइज यू विल हैव टू टीच अ कंप्यूटर टू थिंक लाइक दैट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अभी इतनी पावरफुल हुई नहीं कि वो ह्यूमन को वो कर ले एम्यूलेट। ये जो थॉट आया ना कि मेरे को क्लिक कैसे हुआ कि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं फिर पाइथागोरस लगा लूं, व्हाट मेड हिम थिंक कि परपेंडिकुलर और पाइथागोरस इज द वे आउट। ये थॉट कंप्यूटर को नहीं सिखा सकते, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कंप्यूटर को सिखा सकते हो। बड़े मजे से वो चुपचाप डिस्टेंसेस ही निकाल के बोल देगा अप्रूव, डन। उसकी कोडिंग हो सकती है। तो द मोमेंट यू कैन कोड इट, तो तुम्हें समझ में आ रहा है इसकी पावर कितनी एम्पलीफाई होगी। जिस चीज में कंप्यूटर भी साथ में जुड़ गया, तुम्हें दिख रहा है वो कितना एम्पलीफाई हो गया, दिख रहा है? हाँ सर। तो इसलिए आप तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। बचपन की जो ज्योमेट्री पढ़ी वो इतनी अच्छी थी, फिर भी क्यों पढ़ी जा रही है ये इसलिए पढ़ी जा रही है क्योंकि मच मोर पावरफुल है। इसके बेसिस पे आप कोड्स लिख सकते हो, रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हो, इसके बेसिस पे आप मून की ट्रेजेक्टरी, सन की ट्रेजेक्टरी, मार्स की ट्रेजेक्टरी के हिसाब से वहां पर अपने सैटेलाइट भेज सकते हो, जो सब कर सकते हो इसके बेसिस पे करते हो। योर कंप्यूटर विल बी एबल टू हैंडल प्योर ज्योमेट्री। नॉट इज नॉट इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट बाय प्योर ज्योमेट्री। सबको समझ में हमने आज क्या सीखा? चलो जी छुट्टी, नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। सर होमवर्क मिलने वाला है कुछ, दे दूं? अरे सुनिए सर पूछ रहा हूँ सर आपसे। नहीं सर देखो एक टेस्ट के बाद सर आप ये पेज भेज सकते हो सर पेज भेज सकते हो। तो हर बार ही भेजता हूँ ना। सिर्फ वेदांत को दो। हाँ मुझे ये बताओ, एक सब बच्चे एक चीज का जवाब दे जरा। बच्चों वो टेस्ट का आपने वो प्रिपरेशन कर लिया, वो जो मैंने बताया था असाइनमेंट और वो सब? हाँ सर। डाउट डिस्कशन भी हो गया उसका? नहीं ये सर लेवल असाइनमेंट का नहीं हुआ है। नहीं सर, लेवल असाइनमेंट और बने का नहीं हुआ है। आज लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन चैप्टर सॉल्व एग्जांपल सर नहीं हुआ है। ठीक है, कितना मुश्किल है वो? सर थोड़ा इजी है सर, वो लेवल 3 में प्रॉब्लम है, मीडियम हो सकता है। लेवल 3 में जाके कुछ अच्छा चालू होगा उसमें, है ना? हाँ सर लेवल 3 बहुत। बच्चों जो टेस्ट होने वाला है वो बेसिक लेवल का टेस्ट होगा। जो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है उसी के तरह का होगा, सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डिजिट चेंज होंगे, लेकिन जिसने वो असाइनमेंट्स अच्छे से कर लिए और डाउट डिस्कस कर लिया उसका टेस्ट अच्छा जाएगा। ये टेस्ट मैंने जानबूझ के रखा है, सुनो रीजन टेस्ट रखने का। कई बच्चों के मार्क्स मेजर टेस्ट में खराब आए होंगे, राइट? यस सर। अपने माँ बाप को कहा होगा कि मैं आपसे पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, कहा होगा ना? तो अब एक टेस्ट हो जाएगा, उसमें आपके मार्क्स आ जाएंगे तो दिखा सकते हो, देखो मेजर टेस्ट के बाद मैंने जो पढ़ाई करी है वो कितनी अच्छी करी। तो ढंग से पढ़ लेना, वो टेस्ट मुश्किल नहीं होगा, ट्रिकी नहीं होगा, पर आपको असाइनमेंट आपके पूरे होने चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सर वो लेवल 3 असाइनमेंट तक ना सर वो 10% में आंसर कन्वर्ट करना है सर, वो एक बार कभी सिखाओगे सर? वो 10% आपने बोला था। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आंसर कन्वर्ट करना। अच्छा थैंक यू सर। अच्छा सर आधे घंटे सर आप लेवल 3 असाइनमेंट तक की बात कर रहे हो ना? लेवल 1, लेवल 2 और बाकी असाइनमेंट। सर आधे घंटे का टेस्ट है क्या? हाँ सर 1A इन चैप्टर वो सब। इन चैप्टर कहाँ है यार? इन चैप्टर का कहाँ डिस्कशन होता है? ओके इतना डिस्कशन उसमें तो आपने सिर्फ एक लेवल असाइनमेंट दिया था और एक दूसरा बेसिक ट्रिगो का असाइनमेंट था। सुन लीजिए सर आधे घंटे का टेस्ट है क्या? आधे घंटे का टेस्ट है, सुन लीजिए। टेस्ट सिर्फ उतने पोर्शन का होगा जितना तक आप सैटरडे रात तक डाउट सेशन में डिस्कस कर चुके होंगे, बस। अंडरस्टूड? तो टाइमिंग्स बता दीजिए ना टेस्ट का। टाइमिंग्स या मैं देखूंगा जिस वक्त पेनिशिया का के हिसाब से टाइमिंग्स लेके आपको मिल जाएगा, रात का ही रहेगा। ओके 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 अच्छा ऑल्सो कुछ बच्चों ने जरा चीटिंग वीटिंग करी होगी, पेस ने पकड़ लिए कुछ बच्चे। सर कैसे पकड़ा? अब यार तुम्हें पता है तुम लोगों में आपस में ही चोर बैठे होते हैं, उनमें से आपस में लोगों ने शिकायतें लगा दी। अच्छा ओ ग्रुप के स्क्रीनशॉट भेज दिए, ये देखो सर, ये देखो ये देखो, ये लेकिन ग्रुप टेस्ट के बीच में कोई डिस्कस नहीं करते हैं हमारे ग्रुप में तो। हाँ सर ग्रुप पे कहाँ डिस्कस होता है? दूसरे ग्रुप यार, उन्होंने पर्सनल ग्रुप बना के कर लिया और उनके दोस्तों ने स्क्रीनशॉट भेज दिए। अच्छा उनका पर्सनल ग्रुप बना दिया। अच्छा ओ सर इतने स्मार्ट है ये लोग। उन्होंने तो किसी बच्चे को ये सोच के ऐड किया कि ये बच्चा हमारी हेल्प कर देगा, उसने उठा के स्क्रीनशॉट भेज दिए। अच्छा सर हम आपको बता देंगे। कई सारे ग्रुप पकड़े गए हैं, तो घर पे कॉल वगैरह जाएगा, घबराना मत, सिंपल सा जवाब देना है। गलती हो गई आगे से ठीक करूंगा, आगे से सिंपल सा जवाब देना, घबराना मत, लेकिन अगली बार से चीटिंग ना हो। चलिए जी, थैंक यू सर।